राहुल सिर्फ 19 साल का था। वो एक छोटे से शहर के उस पारंपरिक परिवार से था जहां माता पिता की बात को आदेश माना जाता था। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जिंदगी में जो भी करना, सोच समझ कर करना। आज की मेहनत ही कल का भविष्य बनाती है। राहुल की माँ भी हर दिन उसे समझाती, पढ़ाई पर ध्यान दो। हम चाहते हैं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो और जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। लेकिन राहुल को लगता था कि उसके माता पिता की बातें पुरानी हो चुकी हैं। कॉलेज की पढ़ाई के लिए राहुल दूसरे शहर के हॉस्टल में रहने लगा। घर से दूर जाकर उसे पहली बार पूरी आजादी मिली। और इसी आजादी के साथ उसकी जिंदगी में सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। वो घंटों मोबाइल पर वीडियो देखता। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उसे बहुत प्रभावित करते थे। महंगी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बातें, हजारों फॉलोअर्स और हर मुद्दे पर अपनी राय रखने का अंदाज राहुल को बहुत पसंद आता। धीरे धीरे राहुल के मन में एक सपना पैदा हुआ, मुझे भी ऐसा ही इन्फ्लुएंसर बनना है। मुझे भी हजारों लोग फॉलो करेंगे। अब पढ़ाई उसे बोझ लगने लगी थी। माता पिता फोन करते तो राहुल चिढ़ जाता। पिता, राहुल, पढ़ाई कैसी चल रही है? राहुल, ठीक चल रही है पापा। पिता, सिर्फ ठीक नहीं, मेहनत भी करो। जिंदगी में सिर्फ दिखावे से कुछ हासिल नहीं होता। राहुल को यह बात बुरी लगती। आप लोग हर वक्त मुझे लेक्चर क्यों देते रहते हैं? मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। फोन कट जाता। मां चुप हो जाती। उसे नहीं पता था कि उनका बेटा धीरे धीरे ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित हो रहा था जिन्हें वो व्यक्तिगत रूप से जानता तक नहीं था। एक दिन राहुल के पसंदीदा एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने सरकार के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे थे। अगर बदलाव चाहिए तो सड़कों पर उतरना होगा। राहुल ने वीडियो देखा और उसके अंदर जोश भर गया। उसने सोचा, यही मौका है, मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनूंगा। शायद लोग मुझे भी नोटिस करने लगे। वो प्रदर्शन में शामिल हो गया। शुरुआत में प्रदर्शन शांत था। हजारों लोग नारे लगा रहे थे। राहुल भी भीड़ में खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद हालात बदलने लगे। भीड़ उग्र हो गई। नारेबाजी के बीच धक्का मुक्की शुरू हुई। पत्थर चलने लगे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। राहुल भी उस उग्र भीड़ का हिस्सा बन चुका था। उस पल उसने ये नहीं सोचा कि सामने कौन है। उसने गुस्से में एक पुलिसकर्मी को जोर से धक्का दे दिया। पुलिसकर्मी जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ आगे बढ़ गई। राहुल भी वहां से चला गया। उसे लगा कि बात वही खत्म हो गई। लेकिन अगले दिन खबर आई, प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मी की 24 घंटे बाद मौत। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही दिनों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब वही सोशल मीडिया जिसने उसे हीरो बनने का सपना दिखाया था, उसके खिलाफ सबूत बन चुका था। वीडियो फुटेज में राहुल साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस उसे थाने ले गई। राहुल ने अपने उन इन्फ्लुएंसर से मदद की उम्मीद की जिन्हें वो अपना आदर्श मानता था, लेकिन कोई सामने नहीं आया। जिस इन्फ्लुएंसर की एक आवाज पर हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे, उसने राहुल का नाम तक नहीं लिया। राहुल ने सोशल मीडिया पर संदेश भेजे, कोई जवाब नहीं आया। कुछ लोगों ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब राहुल अकेला था, लेकिन उसका परिवार उसके साथ खड़ा था। उसके माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, वकील किया, अदालत के चक्कर लगाए। मां हर तारीख पर बेटे को देखने आती। पिता हर बार यही कहते, बेटा हिम्मत मत हारना, सच सामने आएगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां राहुल के पक्ष में नहीं थीं। वीडियो फुटेज, गवाह और बाकी सबूत उसके खिलाफ थे। अदालत में फैसला सुनाया गया। राहुल दोषी पाया गया। उसे 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। फैसला सुनते ही राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अदालत के बाहर पुलिस उसे जेल ले जाने वाली थी। तभी उसकी मां दौड़कर उसके पास आई। उसने राहुल को गले लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है। तेरे बिना हम अपनी बाकी जिंदगी कैसे जिएंगे? राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसके पिता ने कांपती आवाज में कहा, हमने तुझे कभी रोकना नहीं चाहा था बेटा। हम सिर्फ तेरा अच्छा भविष्य चाहते थे। हमारी डांट तुझे बंधन लगती थी, लेकिन वो तेरी जिंदगी बचाने के लिए थी। कुछ पल के लिए राहुल ने अपने माता पिता को देखा। उसे हॉस्टल का कमरा याद आया, माँ का फोन याद आया, पिता की सलाह याद आई। वे सारे पल याद आए जब उसने गुस्से में कहा था, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। आज उसे समझ आ रहा था कि उसके माता पिता उसकी आजादी के दुश्मन नहीं थे।
वे उसके भविष्य के लिए चिंतित थे। राहुल रोते हुए बोला, माँ, पापा, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। हमने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं बेटा। पुलिसकर्मी राहुल को वापस ले जाने लगे। राहुल पीछे मुड़कर अपने माता पिता को देखता रहा। माँ रो रही थी, पिता पत्थर की तरह खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। जेल का दरवाजा बंद हो गया। राहुल के पास अब न सोशल मीडिया था, न फॉलोअर्स, न वो इन्फ्लुएंसर, न आजादी और न अपना भविष्य। जिस जिंदगी को वो अपनी शर्तों पर जीना चाहता था, वही जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे कैद हो चुकी थी। और सबसे बड़ा सवाल उसके मन में गूंज रहा था, अगर उस दिन मैंने सिर्फ एक बार अपने माता पिता की बात सुन ली होती, तो क्या आज मेरी जिंदगी ऐसी होती? लेकिन अब उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो पूरा जीवन बदल देती है। किसी की बात सुनना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे किसी के पीछे चलना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर कहानी पूरी सच्चाई नहीं होती और हर वायरल विचार आपकी जिंदगी के लिए सही हो, यह जरूरी नहीं।